सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो विनवहु बारंबार। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। बिन सोचे समझे जो करे वो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हसाए। बिना सोचे समझे, बिना विवेकपूर्ण विचार किए हुए कोई भी तू कार्य करेगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, बड़ी दुखदायी होगा। कहिए कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ, सुन लीजिए। ऐसे एक लकड़हारा ने लकड़ी काट के जीविकोपार्जन करता था। तो एक दिन की बात हुई कि वो लकड़हारा दोनों पति पत्नी जंगल गए लकड़ी काटने के लिए। अपना छोटा बच्चा जो है घरे में छोड़ दिया और वो एक ठो नेवला पोसता था। नेवला को बोल दिया कि तुम जो है बच्चा को पर ध्यान देना। तो नेवला स्वामी भक्त था, नेवला को खाना खरीदा तो नेवला बहुत बढ़िया था। तो नेवला ने बड़ी अपने जिम्मेदारी से बच्चा का रक्षा कर रहा था। तो नेवला ने देखता क्या है कि बिल से निकल करके सप्पा जो है वो बच्चे की तरफ आ रहा है। वो विषधर सांप था। उस जान लिया नेवला ने कि तो बच्चा को काट लेगा, हमारे मालिक को, बेटा को, तो इसका तो रक्षा करना परम कर्तव्य हमरा। वो अपना परम कर्तव्य निभाने के लिए अपना जान दांव पर लगा दिया और भिड़ गया सांप से। पूरा जद्दोजहद युद्ध करते करते जो है नेवला ने जीत लिया। उसको जो है 4-5 टुकड़ा करके काट कर करके उस जगह मार दिया। अब जो है नेवला बैठा था, लेकिन उसको काटना जो तो मुंह में खून तून दे में लग गया था। अब उधर से मालिक मलकाइन लकड़हारा और उसकी पत्नी दोनों आए। लकड़ी का बोझा जैसे धरा तो जो नेवला ने अपना प्रसन्नता प्राप्ति करने के लिए वह मालिक के पास गया। तो खून में जो मालिक ने, लकड़हारा ने और उसकी पत्नी ने जो देखा कि नेवला बिज्जी को कहा जाता है देहाती भाषा में। तो नेवला को जब मुंह में खून देखा और देह में खून लगा हुआ, तो इसके मन में यह डाउट हो गया, संदेह हो गया क्या कि हमारे बेटा को जो है, नन्हा बालक बच्चा को, बेटा को यह काट कर करके खा लिया। हे भगवान, वह बिना सोचे समझे वही कुल्हाड़ी जो उसको हाथ में था ही लकड़हारा को, वही कुल्हाड़ी से उसको बिज्जी को, नेवला को गला काट दिया। तो नेवला तो टुकड़ा हो गया, मर गया। वहाँ आकर के दौड़ करके आया। उसकी पत्नी देखा कि जो है बच्चा जो है खटिया पर सोया हुआ है और सांप इधर उधर कटा हुआ है। उसकी पत्नी ने चिल्ला के बोला, इधर आइए, इधर आइए। देखा तो लकड़हारा ने कि अरे ये तो सांप से बचाने के लिए सांप से लड़ा था नेवला। अपने कर्तव्य को निभाते हुए सांप जो है ना हमारा बच्चा को ही रक्षा किया और हम बिना सोचे समझे इसको जो है मौत के मुंह में दे दिया, हम इसको काट दिया। हे भगवान, वो छाती पीट कर दोनों जीव रोने लगा कि हमारा बेटा को बचाने के लिए या बड़ाई प्राप्त करने के लिए हमारे आगे आया और बिना सोचे समझे छाती पीट पीट करके रोया। इसीलिए कहते हैं बहुत पश्चाताप हुआ। बिना विचारे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हसाए। तुम जो सुन रहे हो और देख रहे हो वही सत्य नहीं है। तुमने देखा कभी जज ने चोरी करते, डकैती करते हुए, बलात्कार करते हुए देखा? फैसला वहाँ कैसे देता है? बैठे बैठे कोर्ट में। इसलिए वो ज्ञान से देखता है। इसलिए तुम ज्ञान से समझ बूझ करके आत्मा में ज्ञान से विवेकपूर्ण विचार करके तुम डिसीजन लो और अमल करो। रो रो करके स्त्री ने कहा, हे वे हमरा से जे हने छे ने बदतमीजी करे छे, हमरा में बलात्कार करे कोशिश करे छे।
उसने कहा तुमने मान लिया, हो सकता है कि यह अपना दुर्गुण छिपाने के लिए मिथ्या आरोप लगा रहे हो। इस बात को भी तुमने विचार विमर्श कर लो। बिना छानबीन किए हुए किसी को बात पर अमल विश्वास नहीं करो, और अमल करोगे तो दुर्गति होगा लकड़हारा की तरह। इसलिए कहते हैं सोच समझ के। एक जो है मैं उदाहरण दूसरा देता हूँ। एक बेटी ने, जवान बेटी ने वृद्ध बाप को बोतल में पानी पिला रहा था और दवाई खिला रही थी। इधर 4 आदमी यहाँ से बैठे बैठे वक्तव्य अपना अपना विचार व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है विचार कि देखिए बुढ़वा, देखिए कितना रंगबाज है, कितना जो है 2 नंबर है बुढ़ारी पर। देखिए कि जवान छौड़ी जो है लाग लेकर के 5 से दारू पीता है। दूर में बैठा वो यही अनुमान लगा। दूसरा ने कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, पानी पिलाता हो। तो तीसरा ने कहता है नहीं मर तो पानी पिलाएगा तो वहाँ बिहार में ये जरूर बुढ़वा ने कोई लड़की को बाजार से लाया पटिया करके पैसा के बल पर। चौथा ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, जब बिना परीक्षण हुए कैसे तुम लोग विचार कर देते हो। चलो तो पीछे परीक्षण क्या है, चलो तो चारों आया। कहा वो बाप बेटी है, वो बीमार बाप का सेवा कर रही थी, इलाज करा के हॉस्पिटल से आ रही थी, दवा खिला रही थी, बोतल में पानी था। वो ही बात है। इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो मन में आता वही बोलते रहो, मन का बेईमान। शायरी जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। दुर्गुण जिसमें संव्याप्त है वो दुर्गुणे को देखेगा, सद्गुण नहीं देखेगा। जैसे सागर के किनारे में बगुला मछली खाता है और हंस ने मोती चुनता है। तो जो है ना, जिसको दुर्गुण संव्याप्त है, मस्तिष्क में छल कपट परपंच काम क्रोध मद लोभ तृष्णा भय ईर्षा जब है तो कौन चीज देखेगा, वो क्या बोलेगा, वही ना भाव प्रकट करेगा। हैं ऊंच नीच का भाव भेदभाव है, क्या कहेगा, अच्छा कहेगा आपको, वो खुद अच्छा नहीं तो अच्छा क्या कहेगा। इसलिए उम्मीद उससे छोड़ दीजिए कि तुमको अच्छा कहे, उससे प्रसन्नता प्राप्त करना। यह मूर्खतापूर्ण उम्मीद लगाना समय की बर्बादी करने के बराबर है। अतः ऐसा आप न करें। प्रसन्नता प्राप्त करने का उम्मीद त्याग दो, बड़ाई नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का शेर। तुमको कुछ अगर यदि चाह है तो तुम्हारे ही मन के अनुकूल होगा, ऐसा कैसे तुम मान सकते हो। ऐसा कदापि मत मानो। क्या मन तो जिससे तुम उम्मीद लगा बैठो उसको भी तो मन है, उसको भी तो विषय है, भोग है, विलास है, कामनी कंचन सुरास उस भी प्राप्त करने के लिए ललायित है, उसको भी चाहिए प्रशंसा। और तुम उसी से प्रसन्न। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को कहा रहा है कि इस अमुक राज का तुमको राजा बना देंगे, हैं वो तो खुद भोगी है, और तुम भी जी भोगी के तरह जो है उससे उम्मीद करते हो कि हमारा बड़ाई करे। ये मूर्खता नहीं तो क्या है। एक जो है सत्संगी ने कहा कि जो है ना महात्मा जी क्या बता मैं, हम तो 40 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, कहाँ भगवान तक मिलता है। अरे मैंने तू तो बड़ा संशयी आदमी हो, बड़ा संदेह वाला आदमी हो। कौन है गुरु? कल को बोला गुरु को बोला, तुम उसको मान दो, तुम उसको मान दो, मान कल को तुम दोनों ने खोलो एक बंदे। कल को वो तो बना हुआ, हम तो खुद बना हुआ, उसको कैसे खोले? तो कहा तुम खोलो। कल हम भी तो खुद बना हुआ, तो हम कैसे? तो दोनों को तो दोनों तो विषय भोगी हो। तुम्हारे मन में संदेह कि भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम भी सोच रहे हो कि झूठों का हम टहल टुल करवा रहे हैं, सेवा दूसरा करवा रहे वो तो। इसीलिए कहता है अंधरो गुरु और बैरो चेला, नर कम कर दोनों ठेला में ठेला, दोनों करेगा ठेला में ठेला। ठीक है ना। ऐसे सब सत्संगी जो साथ दाढ़ी बढ़ा लिया और ललका कपड़ा पहन लिया, और जो मन में छल कपट और परपंच जो है ना, जो है लेकर के भेले पुरता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज खोज करत अंतरुजियरी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव करे, भक्त भेद पा लेते हैं।
नित दिन तुरत अधर पर कर कर, नित दिन तुरत अधर पर कर कर, हित भक्त प्यालेता है। खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पालेता है। इस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल तपेदी शाही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है। चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है। खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु तत्व गुरु के चरण अधीनन, गुरु तत्व गुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे मैं ही से, सदगुरु ही इन्हें बचाता है। खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। हे भाई, हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मेरी परमानंद दास जी की वाणी में आया है कि भीतर में ही खोजो, बाहर इधर उधर काय खोज रहे हो, आडंबर पाखंड कर रहे हो। रे बड़ा प्राप्ति करने के लिए बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको विलासतापूर्ण विचार है, भोग का दृष्टि है, उसको ईश्वर कहाँ से मिलेगा। संदेश से आयुक्त है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इच्छा से शुद्ध है, ये नहीं है ईश्वर प्राप्त करने चला। अपने मन और अहंकार को नियंत्रण नहीं करेगा, ईश्वर पर जो है मिथ्या आरोप लगाएगा। बड़े बूढ़े बुजुर्गों, ज्ञानियों, ध्यानियों, संत महात्माओं के शब्दों पर जो है ना बड़ा टीका टिप्पणी करेगा। अपना मन और अहंकार नहीं करेगा कि बुराई से छोड़ेगा नहीं, भोग वाला रास्ता पकड़ेगा और खोजेगा क्या ईश्वर प्राप्त हो जाए। दिखाइए तो ईश्वर को। अरे भोगी, कामी, लोभी, अहंकारी, तू भोग वाला रास्ता से जाएगा तो वहाँ क्या मिलेगा? रोग, शोक और संताप न मिलेगा। तू जोग वाला रास्ता से जाएगा तब ना सुख शांति समृद्धि ईश्वर तब ना मिलेगा जी। पहले रास्ता चेंज करो। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा है कि जिमी कुपंत पग दे तखगेसा, हरहु बुद्धि बल नवल बलेसा। जो कुपथ में लात धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब समाप्त हो जाता है। तुम भोग वाला रास्ता को पहले छोड़ो, न तो रोग शोक और संताप पाप सब तुमको घेर करके तुमको जो है ना दुर्गति करा देगा। ये 84 लाख जोनी में तुम धकेले देगा। अंधकार कोठी में तू तड़पते रहना। सब होशियारी तुमकी धरी के धरी रह जाएगी जिस समय श्वास जब रुकेगा तब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती कीजिए आप। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपमा लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरल सुरतया व्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गई लीजिए।
ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भव भ्रम भेद सकल मल छीजी भव खंडन यारति यह निर्मल करिमै ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन करीजे। श्री सद्गुरु महाराज।